हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आपके सामने मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग, जो कि हमारी न्यू ईयर रीडिंग का ही एक सेकंड पार्ट है। न्यू ईयर रीडिंग यानी कि 2025 हमारे लिए कैसा होने वाला है, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं और क्या चीज़ें हम बहुत अच्छी कर सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों के ऊपर डिवाइन गाइडेंस लेके मैं फिर से आपके पास आ गई हूँ, आपके अपने चैनल आस्क टैरो पर। और आज हम जिस राशि के बारे में बात करने वाले हैं वो है टॉरस या वृश्चिक। अगर आपका जन्म जो है वो अप्रैल 20 से लेकर के मई 20 के बीच में हुआ है तो आपका सन साइन टॉरस है। और यदि अगर आप हिंदी बर्थ चार्ट के हिसाब से जाएंगे तो हमारे बर्थ चार्ट में जहाँ पर मून प्लेस्ड होता है वो हमारी राशि होती है। तो यदि वहाँ पे भी वृश्चिक राशि में आपका मून प्लेस्ड है तो भी टॉरस आपकी राशि है। तो ये उन सारे लोगों के लिए आज की रीडिंग है जिनका मून साइन या सन साइन टॉरस है। और हमेशा की तरह हमारे पास में है यहाँ पर 3 पाइल्स। इन तीनों पाइल्स के ऊपर 3 अलग स्टोन्स हैं और 3 आर्कटाइप कार्ड्स भी हैं। आपको करना क्या है, आपको 2 मिनट का पॉज लेना है, वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट मेडिटेशन करके इंट्यूटिवली जिस भी पाइल के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं आपको उस पाइल को चुनना है। यदि आप एक से अधिक पाइल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो आप दोनों की रीडिंग को सुनिए। अगर आपको लगता है तीनों ही कार्ड्स के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप तीनों की रीडिंग को सुनिए और फिर अपने अकॉर्डिंगली आप जज कीजिए कि कौन सी रीडिंग आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो रही है। आपको टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को करिए पॉज और इन तीनों पाइल्स में से एक पाइल आप चुनिए। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चुना है, चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी रीडिंग के साथ में। ये हमारा जो स्टोन है दैट इज़ हेमेटाइट। तो आपने जो पहले स्टोन चुना है उसके यहाँ पर आपके लिए जो रीडिंग है वो ये है कि आपको ग्राउंडेड रहना है। ये ईयर शायद आपका ग्राउंडिंग का ईयर है, कुछ सच्चाइयाँ ढूंढने का शायद ये साल है। तो आगे देखते हैं रीडिंग्स में कि ये स्टोन हमें और क्या बताएगा। ये हमारी कार्ड्स की रीडिंग के साथ में हमें और क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पर आर्क टाइप की बात करती हूँ तो ये जो आर्क टाइप आपके यहाँ पर आपने जिसको चुना है ना, एलेंथिया, ये है मतलब वो सच्चाई जो सबकी आत्मा को झकोर देती है। मतलब एक ऐसा सच जो हम कोई प्रूफ नहीं मांगते जिसके लिए। तो आप उस पॉइंट पर हो जहाँ आप अपनी सोल की सच्चाई के बहुत पास आ चुके हो। अब आपको कुछ प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो और क्लैरिटी के लिए हम चलिए आगे बढ़ते हैं अपने बेसिक कार्ड्स के साथ में। तो जो पहले बेसिक कार्ड्स हैं हमारे, देखते हैं कि वो आपके बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं इस साल को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके माय टॉरियंस, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा साल होने वाला है। बेसिक कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग ईयर आपके सामने आने वाला है। इसमें आपके पास में सफलता ही सफलता होने वाली है। आप नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, गो अहेड। आप कोई नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं घर में या प्रॉपर्टी में, किसी भी और तरह की प्रॉपर्टी में, गो अहेड। और अगर आप जो है कोई और इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना चाहते हैं या कोई भी आप प्रोफेशनल या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी आप काम करेंगे, तो मनी वाइज ये ईयर आपका बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग होने वाला है। आपको जो भी आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना इस ईयर में, भविष्य में उसके बहुत ज़्यादा अच्छे आपको फल मिलने वाले हैं, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आप जिस भी जगह पर अच्छे से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। मगर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। ये जो कार्ड्स आपके आए हैं इसको देख करके मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि बुध का उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बुध या मरकरी जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ना आप किसी भी हरी चीज़ का दान अगर करेंगे, स्पेशली अगर आप बुधवार को किसी हरी चीज़ का दान करेंगे, जैसे कि कोई हरे रंग की सब्ज़ी, हरे रंग का फल, हरे रंग की दाल, है ना, इनमें से किसी भी चीज़ का आप दान करते हैं या आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है ना, ये कई गुना बढ़ जाएगा। आपके जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स कई गुना बढ़ जाएंगे। तो ये आप ज़रूर से करना। और ये कितने समय तक करना है इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है। अगर आप किसी को भोजन की चीज़ दीजिए, आपको कोई मटेरियल चीज़ वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप हरे रंग के भोजन का कोई भी पदार्थ किसी को दान कीजिए जो आपसे थोड़ा सा
व्हाट इसे मटीरियल वेल्थ में थोड़ा सा कम हो ना, उसको आप दान दीजिए। और अगर आप जानवरों में बात करें तो आप हरा चारा गाय को खिलाइए, ठीक है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला है। बहुत ऑसम ईयर जाने वाला है ये आपका। आपके सारे ओपोनेंट्स आपसे डिफीट होने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं कि ईयर एंड तक जाते जाते ना आपको बड़ी सैचुरेशन वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा इवेंटफुल आपका ये साल जाने वाला है। आपके पास नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी और आप उनको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी करेंगे, मगर ईयर एंड तक जाते जाते आप थोड़ी थकान का भी महसूस कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप कोई नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें। कोई जॉब चेंज अगर आपको करना है तो अर्ली टाइम पर करें। अक्टूबर के बाद में आप थोड़ा रेस्ट वाले पीरियड में जाएं, क्योंकि अक्टूबर के बाद में मेरे को आपकी एनर्जीज यहाँ पर थोड़ी सी लो जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और लो एनर्जी से कोई भी नया काम जब हम करते हैं तो उसमें हमारे रिजल्ट्स थोड़े ख़राब आने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको जो भी कुछ करना है अक्टूबर से पहले पहले आप कीजिए। अक्टूबर के बाद में आप रेस्टिंग फेज में चले जाइए, ठीक है। रिक्रिएशन पर ध्यान दीजिए, उसके बाद घूमने फिरने जाइए कहीं पर, थोड़ा सा फ्री टाइम अपने लिए एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको चिल करना है बेसिकली। तो उससे पहले पहले तक आप पूरा जितना आपको ताकत लगाना है आप अपने काम में लगाइए, क्योंकि आप 1% डालेंगे ना तो 9% उसमें जो है वो यूनिवर्स हेल्प करने वाला है। तो 10% का रेशो आपका पूरे साल भर जो है वो चलने वाला है। इसी तरह से यहाँ माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। माँ काली आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग यहाँ पर भेज रही हैं। देखिए ये भी यहाँ पर भी माँ काली भी बोल रही है, चिंतामणि काली आपके सामने प्रकट हुई हैं और वो कह रही हैं कि तुम्हारे दुश्मन इस साल बिल्कुल हार जाएंगे, तुम टेंशन ही मत लो, कोई दुश्मन नहीं खड़ा होने वाला आपके सामने। और ऊपर से हमारे आए हैं कार्ड में बजरंग बली जी। बजरंग बली जी जो हैं वो आपको इतनी ताकत देंगे कि आप जो भी एनर्जी आपको चाहिए ना काम करने के लिए, वो पूरी एनर्जी रहेगी। किसी भी ईवल आई से वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। मगर क्योंकि आपका जो यहाँ पे स्टोन आया था ना, वो आया था ग्राउंडिंग का, तो एक यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज ये भी है कि आप जो भी करें ना, आप अहंकार में ना आए, क्योंकि जब आप अहंकार में आ जाते हैं तो डिवाइन एनर्जीज हमसे विमुख होने लगती हैं, हमसे दूर जाने लगती हैं और हमारी प्रोटेक्शन वीक पड़ती है। फिर हमको ईवल आई जैसी समस्याएं आने लगती हैं। तो अहंकार में नहीं आना है। ये आपके पूर्व जन्म के किए हुए अच्छे कर्मों का फल है जो आपके सामने अब आने वाला है। तो जो टॉरियन या मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा ईयर यहाँ पर जाने वाला है, जिन्होंने फर्स्ट पाइल नंबर 1 चुना था। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट यहाँ पर आर्कटाइप में इसमें आ रहा है, दैट इज़ हंटर। हंटर का मतलब है कि आप में डर तो है ही नहीं, आप बिल्कुल एकदम बेफिक्र होकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये इस साल हमें चाहिए, क्योंकि जितना काम, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आने वाली हैं, तो आपकी एक अनडाइंग स्पिरिट होनी बहुत ज़रूरी है। घबराइएगा मत, क्योंकि आपके पास में डबल डिवाइन प्रोटेक्शन है। आपको बिल्कुल किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम बेझिझक होकर नए प्रोजेक्ट्स, नए प्लान्स के ऊपर निकल जाइए, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको अपनी सच्चाई मालूम है। आपको पता है कि आप ना वैसे वाले इंडिविजुअल्स हो जो खाली बैठ ही नहीं सकते, है ना। आपको कुछ चैलेंजिंग चाहिए, कुछ नया चाहिए लाइफ में। तो 2025 ना आपके लिए एक वो एडवेंचर लेकर आएगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, नए चैलेंजेस आने वाले हैं। आप किसी चैलेंज से परेशान नहीं होने वाले हो, दुखी भी नहीं होने वाले हो। आपको मज़ा आएगा। आप थक ज़रूर सकते हो, मगर आपको उसमें बहुत मज़ा आने वाला है और उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। जो स्पिरिट आपसे बोलना चाहती है वो यही बोलना चाहती हैं कि इनर इंस्पायर पैशन, मतलब मैंने आपको बताई है कि आप लोग खाली बैठने वाले लोग हो ही नहीं, है ना। तो आपको बिगिनिंग में ईयर के अक्टूबर तक आप पूरी ताकत लगाइए, पूरी स्ट्रेंथ लगाइए। स्पिरिट भी कह रही है हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं, तुम कॉन्फिडेंट रहो, बिल्कुल, है ना। कहीं से भी तुमको थकने की ज़रूरत नहीं है। मगर बाद में आपको किस में आना, टेक अ मोमेंट, रेस्टिंग, क्योंकि तुम बहुत भागे हो, है ना। इस साल तुम बहुत भागोगे, इस साल तुम बहुत ट्रैवल भी हो सकता है करोगे, ठीक है ना। तो फिर लास्ट में ना एक रिजुविनेशन के लिए, एक दोबारा से सोल को वापस से अपनी ताकत में आने के लिए, खुद से कनेक्ट होने के लिए एक साइलेंस चाहिए, एक ऐसा टाइम चाहिए। तब नेचर में जाना, किसी बीच पर जाना, पैरों को जो है वो समुद्र के पानी से पूरा सोक करना, क्योंकि सॉल्ट जो होता है ना, समुद्र का जो सॉल्ट होता है वो हमारी बहुत सारी एनर्जी को, जो खराब एनर्जी होती है उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है। ऐसे ही ज़मीन पर नंगे पैर चलना, पहाड़ों पर जाना, ये यहाँ हाई प्राणा इन्वायरमेंट्स होते हैं ये सारे। तो आप रिजुविनेट होना वहाँ पर जा कर के। आपने बहुत मेहनत करनी है इस साल। और जब बाद में घूमने जाओ, गोवा का प्लान बनाओ, तो मुझे ज़रूर याद करना, ज़रूर बताना।
और ये कमेंट में ज़रूर से बताना, मैं अक्टूबर तक ज़रूर वेट करूँगी कि कौन कौन कहाँ कहाँ घूमने गया। मेरे टॉरियन जितने भी व्यूअर्स हैं वो वर्ल्ड के कौन से कोने को एक्सप्लोर करने वाले हैं इस साल मुझे नहीं पता, मगर ये बहुत इंजॉय करने वाले हैं अक्टूबर के बाद में। ये पाइल नंबर 1 ये मैं तुम्हें बता देती हूँ अभी से। ओके, इसके बाद में हम जो है हम आगे बढ़ते हैं अब, और बाकी कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं ये भी हम देखते हैं। ओके, ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल कि यहाँ से ना एक स्पिरिचुअल लेसन मुझे यहाँ से इंट्यूटिवली आपका दिखाई दे रहा है कि आप ना ऐसे ही काम के पीछे इतने ज़्यादा पागल नहीं हुए हैं। आपने एक ऐसा दौर देखा है, हो सकता है इस जन्म में, हो सकता है पास्ट इनकारनेशन में, आप एक ऐसी तकलीफ से गुजर कर आए हैं जहाँ आपको लगता है कि सक्सेस ना लाइफ में बहुत मैटर करती है। तो वो सक्सेस के लिए ना आपने अपने प्लेजर्स को भी, अपनी खुशियों को भी ना एक ताक पर रखा। आपने बोला नहीं, मैं इतना काम करना है, इतना काम करना है, इतनी मेहनत करनी है कि ये स्कोप ही ना रहे यूनिवर्स के पास में कि आपकी इच्छाएं पूरी ना की जाएं। तो आप उस मेहनत के लिए बस लग गए हो, है ना। आप जो भी पास्ट आपकी मिस्टेक्स थी सबसे आप मूव ऑन हो चुके हो, आगे आने लग गए हो, और आपका जो मन है ना अब धीरे धीरे ओपन होना शुरू हुआ है। जो भी पेन आपने पास्ट में एक्सपीरियंस करे थे, शायद उस पेन से बचने के लिए आपने खुद को काम में झोंक दिया था, बट अब काम आपके लिए प्यार बन गया है। अब आप वो जिद या नफरत में आप काम नहीं कर रहे हो, अब आप उस काम को प्यार की तरह करो, पैशन की तरह करो, इंजॉय करो। आपको देख करके 10 लोग और इंस्पायर होने वाले हैं कि इनसे सीखो डेडिकेशन, इनसे सीखो कैसे काम करना होता है, इनसे सीखो कैसे, अगर आप होम मेकर भी हो ना, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो मगर आप होम मेकर हो, आप घर को ऐसा बढ़िया बना दोगे इस साल में कि हर आने वाला ऐसे बोलेगा घर देखो, ये होता है घर। ऐसा पीसफुल इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर दोगे क्योंकि आप अपनी रियलिटी में, अपने ट्रुथ में ग्राउंडेड हो। इस साल आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी अपने प्रति रिस्पेक्ट बहुत बढ़ने वाली है। स्पेशली अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होने वाला है फेमिनाइन एनर्जीज़ के साथ में वापस से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि 2025 हमारा एनर्जेटिकली शिफ्ट का ईयर है। तो इसमें फेमिनाइन एनर्जीज़ वापस से ऊपर आने वाली हैं। तो फीमेल्स के लिए एक एक्स्ट्रा पुश जैसे हमें नेचर से ही मिलेगा। आप अगर कुछ भी तरफ पे एफर्ट करोगे ना स्पिरिचुअल साइड पर, तो आपको, या अपने ट्रुथ की तरफ, अपने सोल पर्पस की तरफ, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और टूवर्ड्स द एंड फिर से देख लो वही कार्ड आ गया है, रेस्ट एंड रिजुविनेट। तो ये तो मेरी बात तुम मान लो, वेकेशन पे तो जाना ही है। कहाँ जाना है ये डिसाइड कर लो, और किसको लेके जाना है वो भी डिसाइड कर लो। मैं भी अवेलेबल हूँ, मेरे को भी लेके जा सकते हो ऑन अ लाइटर नोट। ओके, तो अगर आप अभी से प्लानिंग कर लो, वेकेशन पे तो जाना ही पड़ेगा, बहुत काम करने वाले हो, खूब सारा प्रॉस्पेरिटी आने वाला है। और फिर उसके बाद में आप देखना कि आपको कहाँ पर जाना है। अब हमारे पास में जो लास्ट हमारा सीक्वेंस है कार्ड्स का, वो हमें क्या बताता है? वो भी हमें यही बता रहा है कि आप दिमाग से काम करोगे इस पूरे साल भर में, बैलेंस रहोगे बहुत ज़्यादा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि फेमिनाइन एनर्जी जो है वो हमारी ग्रो होने वाली है, तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है एंजल ऑफ बैलेंस आने वाली है यहाँ पर, है ना। तो आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। एक तरफ जहाँ पर दिमाग की ज़रूरत है आप दिमाग अच्छे से यूज़ करोगे, जहाँ पर आपको फेमिनिन एनर्जी की ज़रूरत है वो भी आप यूज़ करोगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जेंडर मेल है या फीमेल है, हम में दोनों पार्ट्स होते हैं, मैस्कुलाइन भी होते हैं और फेमिनाइन भी होते हैं। तो आप उन दोनों ही एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे। जहाँ हमको मैस्कुलाइन एनर्जी एक बिगर पिक्चर देखने में हेल्प करता है, फेमिनाइन एनर्जी हमें बारीकियों की तरफ जो है अट्रैक्ट करता है। हो सकता है आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो देख रहे हो और आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आगे जो है फ़ायदा मिलने वाला है, तो आपका फेमिनाइन साइड भी इतना स्ट्रांग रहेगा इस साल कि वो आपको छोटी छोटी कमियां या जो गलतियां आप कर सकते हो उससे बचाएगा। तो आप बहुत एनालिटिकल माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ने वाले हो और अक्टूबर तक आप जो है कुछ तो बढ़िया करने वाले हो, बहुत ज़बरदस्त था। स्ट्रैटेजी आपके पास में पूरे साल की होनी चाहिए। आप एक जर्नल बना लीजिए, मंथ वाइज आप अपने काम को डिवाइड कीजिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा आप करोगे इस साल, है ना। जब अब इतना सारा काम करोगे तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए। तो कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि प्लानिंग के लिए टाइम अलग से निकाल लो,
इससे पहले कि आप सीधा काम के बीच में घुस जाओ और फिर आप पजल हो जाओ, ओवर ऑक्यूपाइड हो जाओ, तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। इसीलिए वो नहीं होने देना है आपको, क्योंकि आपको इस समय यूनिवर्स बहुत हेल्प देने वाला है। तो जब हमें यूनिवर्स इतना पुश दे रहा है तो हमारे पास में क्लियर प्लान और स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो काम आपको करना है ना, एक आप जर्नल खरीद लो, एक डायरी खरीद लो इस साल की, और पूरा प्लानिंग कर लो, एक प्लानर बना लो अपना। 2025 स्टार्ट होने से पहले ये प्लानर आपके हाथ में होना चाहिए। मंथ वाइज उसको डिवाइड कर करके आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि अक्टूबर तक का प्लान करो। केवल अक्टूबर के आगे आपको सिर्फ मज़े करने हैं। तो अक्टूबर तक का प्लान कर लो कि अक्टूबर में, सितंबर एंड और अर्ली अक्टूबर तक आपको अपने सारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे करना है, उसके बाद में आपका एंजॉय का टाइम रहेगा। ठीक है, जब आप इतना काम कर लोगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो एक और चीज़ आती है, ये मैंने देखो आपको पहले भी बोला था कि ये जो आपका आर्क टाइप कार्ड आया है ना, ये एलेंथिया, ये बताता है कि आप ना अपनी बात बोलने के कंडीशन में हो। और यही हमारा 5th चक्रा है, थ्रोट चक्रा। किसी भी कारण से आपको अपना ना ट्रुथ दबाना नहीं है, मतलब किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, आप डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्टेड हो, तो आपको किसी को वो नहीं करना चाहिए। मतलब कोई अगर आपको आपकी दिशा से भटकाने की कोशिश करे तो आप अपने ट्रुथ में रहो, आप उसको बिल्कुल से बता देना, बिल्कुल तरीके से बता देना कि नहीं, आई नो मेरा पर्पस क्या है, मुझे मेरी सच्चाई मालूम है। हो सकता है जितना आप काम करोगे तो लोग आपको घमंडी भी बोलेंगे, है ना, लोग आपके लिए और बहुत सी बातें भी बोलेंगे। आपको इग्नोर करना है सब चीज़ों को, ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंडेड याद रखना, जहाँ पर हवा में उड़े ना वहाँ पे वो यूनिवर्स उल्टा पटकेगा। तो इसीलिए ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंडेड रहने का सबसे अच्छा तरीका होता है चैरिटी करना। जितना आता है उसमें से कुछ हिस्सा चैरिटी में करो, बट चैरिटी करते हुए कभी ये मत सोचो कि तुम दे रहे हो, ये सोचो यूनिवर्स ने तुम्हें दिया है और तुम्हारे थ्रू वो किसी और को भी तो दे सकता है। ठीक है, तो चैरिटी करते हुए ना कर्ता भाव मन में ना आए, ये हमेशा ध्यान रखना। तो बिना कर्ता भाव को मन में लाए जब आप करोगे तो आप अपने पास्ट से दूर जाते जाओगे। फ्यूचर में आप देख रहे हो इस गेट के आगे कितना सुंदर सुहाना है सब कुछ, है ना। तो पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी थी, 2024 थोड़ा ट्रब्यूलेंट निकला था, कुछ दिक्कतें आई थी, मगर वो ओवर हो चुका, वो ख़त्म हो गया है। अब बहुत अमेजिंग टाइम आने वाला है। 2025 इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अमेजिंग होने वाला है, ऑसम होने वाला है। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना कि आप रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाए या नहीं। हाँ, अभी हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए, बट कुछ महीने बीतने के बाद में आप रीडिंग को जो है वो जस्टिफाई कर पाएंगे। तो कमेंट्स में वापस आके मुझे बताना ज़रूर। और पर्सनलाइज रीडिंग अगर आप कराना चाहो तो उसकी डिटेल ईमेल्स में आपको नीचे ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आई होप कि ग्रुप 1 जो है वो इन सब बातों को ध्यान में रखेगा और ये इन्जॉय करेगा इस पूरे ईयर को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप 2 की रीडिंग। जो भी टॉरस हमारे यहाँ पे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 2 चुना है, तो आपके लिए सबसे पहला तो मैसेज आता है स्टोन का। ये स्टोन जो आपने सिलेक्ट किया है ये हमारा वाइट ओपल। वाइट ओपल हमारा इनोसेंस का और होप का स्टोन होता है। तो ये साल जो है ना, ये मतलब आपके इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने का ईयर है, ये होप के साथ में कनेक्ट होने का ईयर है। तो अभी कार्ड्स की रीडिंग में हमें पता चलेगा कि और इस स्टोन से हमें क्या और मैसेजेस मिलने वाले हैं। जो आपने यहाँ पे आर्क टाइप चुना है दैट इज़ द सेल्फ। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि ये अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने का ईयर आपके लिए हो सकता है। तो अभी लगता है कि बहुत सारा ना इनर वर्क इस साल आपको करना पड़ेगा। तो अभी हम कार्ड्स को स्टार्ट करते हैं डिटेल रीडिंग, ताकि हमें और आपकी सिचुएशन की क्लैरिटी यहाँ पर हो पाए। तो हम पहले बेसिक कार्ड्स के साथ में बिगिन करते हैं। बेसिक कार्ड्स यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग दे रहे हैं। ओके, अब ये तो मिक्स्ड कार्ड्स आ गए यहाँ पर। ये साल आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इस कार्ड की रीडिंग में 3 मेजर अरकानास आ गए हैं। और 3 मेजर अरकानास जो हैं वो हमें लाइफ लेसन्स के बारे में बताते हैं। तो पहले तो यहाँ पर थोड़ी सी मिक्स सी चीज़ें हैं, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कुछ कार्ड्स हमें यहाँ पर शायद डरावने दिखाई दे रहे हैं, मगर हर डार्कनेस के पीछे एक लाइट होती है। तो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला मैसेज आ रहा है वो तो ये आ रहा है कि उन लोगों के लिए जो फैमिली प्लान करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा साल होने वाला है। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो बहुत अच्छा ईयर है ये आपके लिए। और ये आप
आपका जो फैमिली बनेगी इस साल पूरी प्रॉपर बन पाएगी। बस थोड़ा सा ये है कि कहीं ना मुझे इसमें थोड़ा सा आपके ना ये दिखाई दे रहा है कि कुछ पास्ट कर्मास आपके रास्ते में आ रहे हैं। ओके, आप किसी इनकारनेशन का ना कोई कर्जा इस जन्म तक लेकर आए हो। मैं बारी बारी अपने रीडिंग्स में सबको ये बता रही हूँ कि हम एनर्जी शिफ्ट्स के टाइम में हैं और 2025 उसका माइलस्टोन है, एक मेजर माइलस्टोन है। 2025 में हमें एनर्जी वर्ल्ड में बहुत सी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी और इसीलिए ना सबकी डार्क साइड्स बाहर आ रही हैं, क्योंकि जब तक आप बीमारी दिखेगी नहीं, उसके सिम्टम्स दिखेंगे नहीं, तो आप इलाज कैसे करोगे। तो वो सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो गए हैं। इसीलिए ना कुछ चीज़ अच्छी होते होते भी हमारे पास में अचानक से कुछ गड़बड़ सा हो रहा है और आप अपने आसपास गौर करके देख लो कि सब परेशान से चल रहे हैं। और उस परेशानी का कारण यही है कि एज अ कलेक्टिव, एज अ ह्यूमैनिटी ना, हमें अभी हम नेक्स्ट लेवल पर हमको जाना है और उस नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए हमको अपनी पुरानी बाकी सारी चीज़ों के साथ डील करना है। हम करते हैं ना, कई बार सफाई कर रहे होते हैं तो छोटे छोटे कोने वोने छोड़ देते हैं, मगर जब तक सफाई पूरी नहीं होगी तो घर को आप एकदम क्लीन तो नहीं कह सकते। ऐसे ही आप भले ही भूल गए हो, मगर सोल की तो जर्नी है ना। आपका ये जो कार्ड आया था, ये द सेल्फ है ना, ये सोल की तो जर्नी बहुत समय से चली आ रही है ना। आपका इनर चाइल्ड, उस इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना आपके लिए इसीलिए ही ज़रूरी है, क्योंकि इन कार्ड्स को देख करके मुझको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये साल आपका इंट्रोस्पेक्शन का ईयर है। इसमें आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, आप फैमिली भी बना पाएंगे अपनी, मगर साथ में कुछ दिक्कतें आएंगी। कंसीव आप कर पाएंगे मगर उसमें आपको थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी आपकी बहुत स्मूथ नहीं होगी। ओके, तो इस ईयर में कंसेप्शन श्योर है, हो जाएगा, मगर ट्रबल्स आ सकते हैं। और अगर अभी और हम जब कार्ड्स देखेंगे तो हमें थोड़ी चीज़ें और रिवील होंगी। अगर हमने इन चीज़ों को नहीं हैंडल किया तो फिर हमें हो सकता है हमें कुछ पेन से भी गुजरना पड़ जाए। तो हमें अगर उस पेन को अवॉइड करना है तो हमें कार्ड्स जो भी अभी बताने वाले हैं आगे, आप प्लीज़ पूरी रीडिंग सुनिएगा ग्रुप 2, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ बेसिक कार्ड्स ने हमें सिर्फ एक ग्लिम्स दिया है कि ये साल हमारा कैसा आने वाला है। अभी आगे जो इसमें और चीज़ें होंगी वो हमें बाकी सारे कार्ड्स अभी रिवील करेंगे। यहाँ पर मैं अभी देख रही हूँ कि ज़्यादातर जिन लोगों ने ये कार्ड की पाइल चुनी है ना, या तो वो खुद जो है वो थोड़ी यंग एज के हैं, मतलब बिलो 30-35 हैं, या फिर उनके फैमिली में उनके बच्चे जो हैं वो इस एज ग्रुप में हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों ही चीज़ों में अगर आपने ये पाइल चुना है, टॉरस हैं आप, ये टॉरियन हैं, और आपने ये वाला ग्रुप चुना है, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इस साल में ना आपको बहुत मेजर इंटेलेक्चुअल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। ओके, तो जब हम इंटेलेक्चुअल डिसीजन लेते हैं उस समय हम कई बार केवल और केवल लॉजिक्स पे ध्यान देते हैं, मगर यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये हमें बता रहा है कि खाली लॉजिक आपकी लाइफ में वर्क करेगा नहीं, क्योंकि आप लॉजिकली जितने भी प्लान बनाओगे, यहाँ पर ये आपके पास्ट कर्मास आ रहे हैं, आड़े आ जाएंगे। लॉजिकली जितने भी प्लान बना लोगे वो धराशायी होते जाएंगे। तो इसीलिए इंट्यूशन पर आना बहुत ज़रूरी है, रुक करके इंट्रोस्पेक्ट करना। मैं बारी बारी बताती हूँ कि हमें पैटर्न्स को ब्रेक करना आना चाहिए। अगर लाइफ में कोई पैटर्न्स बारी बारी आ रहे हैं, मतलब आप एक ही चीज़ देख रहे हो कि लाइफ में हर कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद वही सिचुएशन आपके सामने घूम फिर कर आ रही है, तो मतलब कुछ उसके पीछे लेसन है जो आप नहीं सीख पाए हो, और वो पैटर्न ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। तो हैंगमैन हमको यहाँ पर यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स चले आ रहे हैं और आपकी लाइफ में ये 30-35 वाला एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप खुद उसमें हो या आपकी लाइफ में कोई और ऐसा है जो इस ग्रुप में है और आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक वो कंट्रोल कर रहा है। तो उस एज ग्रुप के साथ में जो आपकी डीलिंग है वो बहुत सेंसिबल होनी बहुत ज़रूरी है इस पूरे साल भर में। इस पूरे साल में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मैरिटल अलायंस में जाने की कोशिश कर रहे हो, शादी करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो आपको ना उस शादी करते समय आप जो है और कुछ करें या ना करें, मगर अपनी इंट्यूशन से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि आपके जो पास्ट कर्मास बैठे हैं ना, ये आपकी मैरिड लाइफ में भी ट्रबल लेकर आ सकते हैं। तो ये देखिए, कुछ हमारी लाइफ के बड़े मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना, जैसे कि फैमिली बनाना, शादी करना, नई जॉब पर जाना, घर लेना, ये हमारी लाइफ को, ये चीज़ें हमारे लिए खुशियाँ भी हैं, हमारे लिए ज़रूरी भी हैं, है ना। तो इनमें अगर कहीं ट्रबल आता है तो हम ओवरऑल परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना ये डेविल कार्ड जो है ये मुझको यही बता रहा है कि आपने अपनी डार्क साइड के साथ अभी तक डील नहीं करा है। अगर स्पेशली अगर आप मेल हैं
और आप अभी मैरिटल अलायंस में जाना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छी वाइफ मिलेगी, मगर आप में खुद में अभी कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके कारण वो रिश्ता ख़राब हो सकता है। तो आपको पहले इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या आप उस वाकई में उस रिश्ते के लिए रेडी हैं, क्या वाकई में आप किसी को अपनी लाइफ में वो स्पेस दे पाएंगे। तो आपको बहुत सोच समझ कर जाना है। इसमें फीमेल्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बट मेल्स का इसमें बहुत बड़ा इशू दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप मेल हैं तो पहले आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप उतने इनोसेंट हैं। हमारा जो यहाँ पर स्टोन आया ना, वो यही बता रहा है कि आपको अपने इनोसेंस के पास ज़्यादा जाना पड़ेगा, वापस से जाना पड़ेगा। शायद आप ज़्यादा समझदार हो गए हैं, हो सकता है आप एडिक्शंस के शिकार हैं। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रिंक ही करते हो, आप सिगरेट ही पीते हो। एडिक्शन बहुत तरह के होते हैं। हो सकता है आप रिलेशनशिप में स्विच करते हो, आपको पार्टनर्स चेंज करने का एडिक्शन हो सकता है। तो फिर आप ऐसे में कैसे कमिटमेंट करेंगे। तो आपको पहले खुद इंट्रोस्पेक्ट करना है, नहीं तो फिर रिश्तों में गड़बड़ आना बिल्कुल संभव है, बिल्कुल स्वाभाविक है। बट ये वाला जो ईयर आपका आने वाला है ना, मैरिज और फैमिली से रिलेटेड ईयर आने वाला है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये इस एज ग्रुप के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो बिलो 35 वाला ग्रुप है उनके लिए ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी। माँ काली हमें यहाँ पर क्या बता रही हैं। माँ काली हमें यहाँ पर 2 मैसेजेस माँ काली हमें दे रही हैं। सबसे पहले तो शिवलिंगा की हम बात करते हैं कि लाइफ इज़ योर टीचर, है ना। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि आपके कुछ पास्ट कर्मास हैं, आप पैटर्न्स को ढूंढो, उन पैटर्न्स पे काम करना पड़ेगा। जब आप उन पैटर्न्स के ऊपर काम करोगे तो आप अपने आप देखोगे कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स हटनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो जैसे शिवलिंग की उपासना, यहाँ पर मैसेज भी है, आप मंडे को शिवलिंग पर पानी चढ़ाइए, जल मिला के, दूध मिला के, कच्चा दूध मिला करके आप शिवलिंग पर पानी चढ़ाइए, देखिए आपकी कैसी बुद्धि सीधी होती है। फिर यहाँ पर बगलामुखी हमें क्या बता रही हैं कि आपको तो ब्लेसिंग है, आप ना शब्दों के धनी हैं, ओके। आप अपनी बातों से, जैसे मार्केटिंग वाले लोग होते हैं ना, आप उस तरह के इंसान हैं। आप सेल्स और मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये मैसेज है यहाँ पर कि आप सेल्स और मार्केटिंग में आप देखिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। अगर हम आर्क टाइप की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो हमारी गॉडेस आई हैं, गार्जियन आई हैं, वो है प्रोटेक्शन गार्जियन की। आपने ना लोगों को हेल्प करने से रोका हुआ है अपनी, ओके। आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको, स्पेशली है ना, डेविल को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि दूसरों को आपकी कमियां दिख रही हैं, दूसरों को आपकी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, मगर वो आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप उनको अपनी हेल्प करने नहीं दे रहे हो। आपने इतना ज़्यादा खुद को ब्लॉक कर रखा है, या तो आप बहुत सुपीरियर मान रहे हैं खुद को, या फिर आप इतने ज़्यादा इनडिफरेंट हो गए हैं चीज़ों को लेके कि आपको लगता है अब तो कुछ ठीक नहीं होने वाला। तो ये वाला जो ईयर है ना, ये आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छे लोगों को लेकर आने वाला है, ओके। और आप जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, स्पेशली एडिक्शंस की जो प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं ना, तो ये ईयर आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इसीलिए ना आप ओपन रहिए, जो भी आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ को ठीक करना चाहता है उसको मौका दीजिएगा। ये साल आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो आपको ये खुद को ओपन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर हमारे पास में यहाँ पर अगेन देखो, यही जो आपके स्पिरिट मैसेज भी हमें यही दे रहे हैं कि आप हेल्प के लिए रीच आउट करो। तो मुझे यहाँ पर ना ये फील आ रही है कि ये वाली जो पायल जिन भी लोगों ने चुनी है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम से त्रास्त हैं, खासतौर से कुछ एडिक्शन से वो परेशान हैं, ओके। तो आप ये ध्यान रखिए, आप चाहते हैं ठीक होना, खुद को ट्रस्ट कर लीजिए पहले, है ना। आपकी एक सोल की लाइट है, तो तभी आपके पास में ना ये 2 चीज़ें आई थी ना। कुछ भी देखिए, ये कार्ड्स मैं सिर्फ भगवान से प्रे करती हूँ और मैं निकालती हूँ आपके लिए, मगर ना मैसेज देखिए कितने क्लियर आते हैं, हाँ। क्योंकि डिवाइन मेरे थ्रू आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम तो बड़े प्योर और इनोसेंट बीइंग हो, है ना। तुमने दुनिया में आकर के खुद को पता नहीं किन चीज़ों में फंसा दिया, तो अपनी लाइट के पास वापस जाओ, ट्रस्ट करो, रीच आउट। तुम्हारे आसपास लोग हैं जो तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं। तो ये वाला साल आपका जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो अपनी उन प्रॉब्लम से डील करने का ईयर है जिसको आप अवॉइड करते आ रहे हो, और जिनको आप अवॉइड कर रहे हो वही आपके आगे आने वाली लाइफ में समस्याएं बन सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप फैमिली बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको ट्रबल आ सकता है, कंसीव करने के बाद में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है, इसमें हस्बैंड की कर्मा, वाइफ की कर्मा, किसी के भी कर्मा इस चीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ना आप दोनों को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। जो भी लोग किसी भी तरह के एडिक्शन में हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा कि ये टाइम आ चुका है, अब आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ जाना ही है। अब अगर आप और देर करेंगे
तो आपके पास्ट कर्मास और भारी होते जाएंगे और फिर आपकी लाइफ ना काफ़ी मेस्ड अप हो जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मुश्किल लाइफ में किसको मन करता है जीने का, है ना। फिर दिमाग में सुसाइड जैसे थॉट्स आते हैं, तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो सब होना ही नहीं चाहिए। आप तो इतने, अब तो डिवाइन बीइंग हो, ये सब बातें क्यों हम लोग को सोचनी है, सोचना ही नहीं है। हम डिवाइन बीइंग है, देखो कितनी रोशनी है हमारे अंदर, तो अपनी रोशनी से वापस से कनेक्ट करो। ओके, फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, आपके जो बाकी कार्ड्स हैं वो हमको क्या बता रहे हैं, ज़रा हम देखें तो सही। ओके, देखिए अगेन ना फर्टिलिटी का कार्ड फिर से आया है, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इस साल जो फैमिली कंप्लीट करने की तमन्ना है ना वो पूरी हो जाएगी। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जो लोग जैसे हम किसान परिवार से अगर कोई वो है, कोई भी इंडिविजुअल है, तो आपकी फैमिली में इस साल बहुत प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। तो अगर कोई भी किसी भी तरह की फार्मिंग या फार्म एक्टिविटी से आप रिलेटेड हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें नेचर में कुछ ग्रो करने वाला टाइप का कुछ भी होता है, तो आप बहुत ज़्यादा इस साल उस पर फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो बस पेशेंस आपके लिए एक की है। इमोशनल विड्रॉल आपका मैंने आपको बता ही दिया कि आपने खुद के इर्द गिर्द जो है वो बहुत बड़ा दायरा बनाया है, वो ख़त्म कर दो, ठीक है। उसमें आप कोई आपके खिलाफ नहीं है, आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, आप पूरे इस प्रोसेस को ट्रस्ट करो और देखो फिर अमेजिंग मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने हैं इस साल। ओके, विक्ट्री और सक्सेस तुम्हारी है। तो ऐसा नहीं है कि ये साल जो है सिर्फ निराशाओं में निकलने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, मगर ये होगा ना कि जहाँ पर आपको कुछ 80% मिलना है, तो आपके पास्ट कर्मास उसको 50 पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें पास्ट कर्मा के ऊपर डील करना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी सक्सेस की रेशो को कम कर रहे हैं, हमारी खुशी की रेशो को कम कर रहे हैं। और इसमें यहाँ पर आपका जो है क्राउन चक्र मेडिटेशन यहाँ पर आपका आ रहा है, क्योंकि क्राउन चक्र हमारी इंट्यूशन का चक्र होता है, हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन का ये चक्र है, यही हमें हमारे ओरिजिनल रूप की तरफ लेके जाता है। इसमें ओम का जाप भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप क्राउन चक्र मेडिटेशन यूट्यूब पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप किसके साथ रेजोनेट करते हो वो देखो और इसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। ओके, तो ये ईयर आपके लिए फिर सक्सेस ज़रूर लेकर आएगा। यहाँ पर फिर आपके लिए जो और कार्ड्स यहाँ पर मेरे सामने आ रहे हैं, हाँ यहाँ पर देखो आपका ना मेजर चक्रा ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक तो मैंने आपको क्राउन चक्रा इंट्यूशन के लिए बताया ही है, बट हमारे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड चक्रा भी ब्लॉक दिखाई दे रहा है। और इसी कारण से शायद ना हमारा, क्योंकि देखो हमारे जो पास्ट कर्मास हमें अफेक्ट करते हैं ना, सबसे पहले हमारे बेस चक्रा के ऊपर असर डालते हैं। ओके, तो हमारा बेस चक्रा हमारे मटीरियलिस्टिक सुखों को पहले प्रभावित करेगा, फिर सेकंड में हमारी क्रिएटिविटी को प्रभावित करने लगता है। तो इनको हमें ओपन करना है। जो आपको ऐसे सिचुएशन लग रही है कि अब चीज़ें आपके बस के बाहर है, ये रियलिटी नहीं है, दिस इज़ जस्ट एन इल्यूजन। ओके, और आप दूसरों को देख कर ना आपके में जो जलन की भावना आ रही है उसको कंट्रोल कर लो भाई, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरों के प्रगति से जलते हो, और ये ना आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते ना, आप खुद से झूठ बोल सकते, आप किसी को कुछ भी बता दो, मगर आपके मन में कहीं ना कहीं द्वेष की भावना आ रही है। आपको लगता है कि मुझे उतना नहीं मिल रहा जितना दूसरे को मिल रहा है, उसको मिल रहा है उसके भाग्य से मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा क्योंकि आपके पीछे के कार्मिक अकाउंट्स जो हैं वो क्लियर्ड नहीं है और आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हो। तो इसीलिए ना आपको दूसरों की खुशी से जलने से तो समस्या और ख़राब हो जाएंगी और गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो पूरा लाइफ है ना, ये इसीलिए मैंने आपको बोला था ना कि ये बहुत मेजर ईयर होने वाला है। आपको मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है इस साल में। ये साल आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ लेकर आएगा जिसमें आपको बारी बारी इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन से पैटर्न्स आपको परेशान कर रहे हैं और उन पैटर्न्स को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो। चक्रा मेडिटेशन के मैं यहाँ पर आपको लिंक्स शेयर करूँगी मेडिटेशन के भी, और इनके बारे में भी आप उनको भी सुनिए, उनको देखिए, उनसे आपको समझ में आएगा कि ये कितने इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं एनर्जी के, और हमारे गलत सोचने के तरीके से, गलत काम करने के तरीके से कैसे ये प्रभावित हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारी लाइफ जो है कितनी अफेक्ट होती है। तो आप ना, आपके लिए ये मेजर लाइफ लेसन्स का ईयर है। आप ये मत मानिएगा कि ये बिल्कुल ईजी टू गो वाला साल होने वाला है, आपके लिए नहीं होगा, ईजी टू गो नहीं होगा। बहुत ना अप्स एंड डाउन्स आएंगे लाइफ में, और ये पूरे साल भर आप देखोगे ऐसा ही चलने वाला है आपका। क्यों? क्योंकि आपने बहुत समय से अपने ना लेसन्स को एड्रेस नहीं किया। आप अभी तक भी इस जन्म में नहीं, आप पीछे के जन्म में भी टालते आ रहे हो। आगे बदलेंगे, फिर देखेंगे कुछ और बड़ा हो जाएगा, फिर बदलेंगे। तो आप वो बदलने का जो सीक्वेंस
डिले कर रहे हो ना, उससे आपका कर्मों का भार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अब बदल जाओ। अब ये लास्ट मौका दे रहा है तुमको यूनिवर्स। इसके बाद में दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। 2025 के बाद में हमारे जो मेजर ट्रब्यूलेंट टाइम्स आने वाले हैं, आप उसका सामना नहीं कर पाओगे, बिखर जाओगे। इसीलिए इसी साल में जो बता रही हूँ उसको कर लो, बिल्कुल कर लो। ये डिवाइन मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए कंसर्न हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जो है, जब 2025 में आप दिसंबर में दोबारा से हम रीडिंग करें ना नए साल के लिए, तो ये रीडिंग ऐसी ना आए। उस समय ये रीडिंग ऐसी हो कि हमने अपनी सारी एक डार्क शेडो साइड को ना हमने डील कर लिया। और जब अपने शेडो साइड को डील कर लोगे तो आप आगे ग्रो करोगे, ठीक है। तो आपको ये सारे अपने चक्रास पे काम करना है, पेशेंस में रहना है, जलन की भावना ख़त्म करनी है और अपने डेविल साइड को, डार्क साइड को डील करना है। दूसरों के ऊपर ब्लेम करना बंद करो। अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। और याद रखो कि तुम डिवाइन चाइल्ड हो, तुम डिवाइन चाइल्ड हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, केवल तुम भटक गए हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यही रीडिंग है कि नेक्स्ट ईयर लर्निंग्स का ईयर होने वाला है। सो गेट प्रिपेयर्ड। हर जो परिस्थिति आपको चैलेंजिंग लगे, समझ जाना कि कोई लेसन आ रहा है, उस लेसन को ढूंढना, उस लेसन को समझना, और फिर एवरीथिंग वुड बी वंडरफुल। सो आई होप यू ऑल रेजोनेटेड विद दिस। और आप जो आगे है इसको आप सुनेंगे, मैं मंथ वाइज रीडिंग भी आगे लेके आती रहूँगी ताकि आपको और क्लैरिटी मिलती रहे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और जो मैं लिंक्स यहाँ पर शेयर करूँगी उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल की ओर, जो कि हमारी थर्ड पाइल। और इस पाइल के ऊपर हमारा स्टोन है ग्रीन एवेंचुराइन। ग्रीन एवेंचुराइन हमारा हार्ट स्टोन होता है, हमारी हार्ट के एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड होता है। तो कुछ तो इमोशनल कुछ हो रहा है आपके जीवन में और होने वाला भी है आगे। तो कार्ड्स की रीडिंग करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपने जो आर्क टाइप आपने सिलेक्ट किया है वो है सायरन। ये हमारी जो डार्क साइड होती है ना, नेगेटिव वाली, उसको तो दिखाता ही है। ये केवल डार्क ही नहीं है, मतलब हमारी टेंडेंसी है कि कैसे हम ना गलत चीज़ों की तरफ भी बड़ी इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, या आप अपनी टेम्पटेशंस में गिव अप कर देते हो, है ना। तो ये क्या बताना चाहता है, ये हमारे आगे की जो हम कार्ड्स देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये साल में अब आगे क्या होने वाला है, क्या बोलना चाहते हैं ये स्टोन हमसे और क्या बोलना चाहता है ये कार्ड हमसे। देखो, जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल वही चीज़ सामने आ रही है यहाँ पर। घबरा मत जाना इन कार्ड्स को देख के, बिल्कुल गलत नहीं होते ये कार्ड्स। ये कार्ड्स हमको सिर्फ बता रहे हैं कि क्या चीज़ से हमें सतर्क रहना है, ठीक है ना। पहली बात तो ये बता रहा है ये कार्ड हमें कि लाइफ में जो आप पहले से करते आए हो वो पैटर्न्स को आपको तोड़ना पड़ेगा। आप जो अभी तक ना चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हैं आपकी लाइफ में, आपने एफर्ट डाला है, बहुत मेहनत करी है, मगर जब भी जैसे ही आप अपने कल्मिनेशन पे आने वाले होते हैं, मतलब जैसे काम पूरा होने वाला होता है, उसी समय वो काम बिगड़ जाता है। चाहे वो शादी का रिश्ता हो, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो। मतलब ये होता है कि इंटरव्यू बहुत अच्छा चला गया बट नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया, प्रॉपर्टी खरीदने गए, डिस्प्यूट पड़ गया। होता है ऐसा, होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप ना डील नहीं कर रहे अपनी नेगेटिव साइड से। हमारा एक डार्क साइड होता है, इसीलिए ना आपके लिए ये आया सायरन। ओके, सायरन हमारी डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सही तरीके से अपनी कमियों को डील नहीं कर पाएंगे, ये हो क्यों रहा है मालूम है? क्योंकि ना तुम्हें बहुत लोगों ने बताया है कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो, मगर ना तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है ईगो कि तुमको दिखता ही नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा। मैं हूँ जो हूँ, तुम सब तो बेकार लोग हो, तुमको कुछ नहीं पता, सिर्फ मैं हूँ। ये साल ना इस ईगो की डेथ का साल है। इस साल ये भ्रम टूट जाएगा आपका, जो आपको लगता है ना सिर्फ मैं ही मैं हूँ, और ये टूटना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं टूटेगा तो फिर तो लाइफ में आप कभी सफल हो नहीं पाओगे। ये ध्यान रखना, ये मेरी बात बिल्कुल याद रखना कि ये आपको जो है ना डिवाइन मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर। ये आपके लिए स्पिरिट्स का संदेश है कि अब तुमको हम आखिरी चांस दे रहे हैं, तुमको अपने वेज बदलने पड़ेंगे। तुम बहुत ज़्यादा दूसरों को डोमिनेट करते हो। तुम्हें कितनी बार बता दिया लोगों ने कि तुम गलत जा रहे हो, ये चीज़ आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं करेगी। भाई बिजनेस नहीं वर्कआउट करा, नौकरी करो, नौकरी नहीं वर्कआउट करी, अपना काम करो।
मगर तुम हाथ पैर छोड़ के नहीं बैठ सकते, तुमको बढ़ना पड़ेगा आगे। तुम्हारे पास में वो टैलेंट्स हैं, तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे को नेचर भी सपोर्ट करेगा, तुमको यूनिवर्स सपोर्ट करने वाला है, मगर तुमको अपने पुराने तरीके छोड़ने पड़ेंगे। पुरानी ना जो केचुल होती है सांप के ऊपर, वो भी तो बदलता है ना। तो तुम्हारी जो केचुल है वो क्या है, ईगो। उस ईगो को उतार के फेंको, फिर देखो तुम नीचे अंदर कितने फ्रेश से निकल के आओगे, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो अंदर से, मगर तुमने उसमें गलत चीज़ों में खुद को लिप्त कर रखा है। तुम टेम्पटेशंस के आगे गिव अप कर जाते हो, ये बहुत दिख रहा है मुझको यहाँ पर, बिल्कुल अच्छे से पता चल रहा है। हाँ, टेम्पटेशन समझ में आता है ना कि क्या कर रहे हो तुम। छोटी छोटी दुनिया वाली जो चीज़ें हैं ना, जिसमें मन फिसल जाता है। हाँ, सुंदर लड़की दिख गई, सुंदर लड़का दिख गया, अच्छे से जेवर दिख गए, थोड़ी सी शराब दिख गई, तो हम विचलित हो गए। नहीं, नहीं करना है, ये तुम्हारी डार्क साइड है, इसको डील करो। ओके, ये ईयर से डील करने का ईयर है। अब माँ काली क्या बोलना चाहती है देखते हैं ज़रा, है ना। यहाँ पर श्यामा काली आई हैं, वो कह रही हैं देखो तुम्हारी आदत तो इतनी ख़राब है, फिर भी मैं तुमको ब्लेस कर रही हूँ। वो ब्लेसिंग दे रही हैं आपको। ओके, और ब्लेसिंग दे रही है गुड हेल्थ की। ये फ्लावर देख रहे हो, ये वाला फ्लावर है ना, बहुत कॉमन है ना इंडिया में, बहुत ईजीली दिख जाता है इंडिया में। तो ये तो आपको क्या करना है, ये गुड़ैल का फूल है, तो आपको गुड़ैल का फूल जा कर के शनिवार के दिन, हाँ, माँ काली के चरणों में अर्पण करना है। गुड़ैल का फूल शनिवार के दिन सुबह के समय माँ काली के चरणों में अर्पण करना है। ओके, और दूसरा रूप कौन सा आ रहा है यहाँ पर हमारा, ब्रह्मचारी का। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचारी कौन होता है, सिर्फ यही नहीं जो सेलिबेसी का पालन करता है, केवल उसी को ब्रह्मचारी नहीं बोलते हैं। ब्रह्मचारी होता है जो अपने कर्मों के लिए बड़ा कर्मठ है, अपनी चीज़ों को तब तक करता है जब तक उसमें आखिरी सांस भी है ना, वो अपने नियमों कानूनों पर टिका रहेगा, वो करेगा, वो करके दिखाएगा सबको। डिटर्मिनेशन है ना, तो डिटर्मिनेशन नहीं है तुम में। थोड़ा सा काम करते हो, फिर सोचते हो नहीं हो रहा, चल कुछ और कर लेता हूँ, ये नहीं हो रहा, चल कुछ और कर लेता हूँ। तो अभी मुझे बता दो कि आज तक तुमने कितने सारे बिजनेस और कितने सारे जॉब स्विच करे या नहीं करे हैं, क्योंकि मंगल का है ना, मंगल भी तुम्हारा बड़ा तेज़ है। जो मंगल हमारा तेज़ होगा ना, तो हमें ऐसे ही टिकने नहीं देगा कहीं पर। ओके, तो हनुमान जी की उपासना भी तुमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो ये ना तुम्हारा ये ईयर जो है, ये है तुम्हारा कि एकदम ना नीचे जो हमारी गर्त से लेके स्वर्ग तक का तुम्हारा रास्ता तय हो सकता है इस साल में, क्योंकि इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इस पूरे साल में। तुम्हारे को एनर्जीज ऐसी मिल रही हैं कि आप धीरे धीरे एक बहुत बेहतर इंसान बन सकते हो, मगर आपको काम करना पड़ेगा, है ना। देख लो भाई, इसमें आ गया स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है चेंज। हाँ, जब चीज़ें एकदम ठंड होती है ना, बिल्कुल सारे फूल मुरझा गए, सारे पत्ते ख़त्म हो गए, फिर प्रकृति खुद में चेंज लाती है, फिर खूबसूरत फूल आते हैं। यही मैंने आपको भी बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है और आपको बदलना पड़ेगा। आप बदलोगे नहीं तो आप डेड हो जाओगे, तो वो चीज़ होना नहीं चाहिए। तो आपको आगे बढ़ते जाना है और ख़ुद को बदलते जाना है। जितना आप बदलते जाओगे उतना ही जीवन खूबसूरत होता जाएगा। आपके आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको सपोर्ट कर पाए, उसके लिए आपका बदलना बहुत ज़रूरी है। पुरानी हर्ट्स को छोड़ दो। बहुत पुरानी बातें लेकर के बैठे हुए, उसने मुझे ऐसे बोला था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे पुराने ज़माने में ऐसा हो गया था, छोड़ दो। पास्ट में जब तक जियोगे, फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। पास्ट को बिल्कुल फुल स्टॉप कर दो, 2024 में नमस्ते कर दो। जो हुआ सो हुआ। अब जो साल नया आएगा उसमें कुछ नया करना है, ठीक है ना। प्यार बांटो, स्टे कनेक्टेड, मतलब अपने आप से कनेक्ट होना सीखो। आप ही में, हम ही में राम है, हम ही में रावण है। तो आप कौन सी साइड से अपनी कनेक्ट हो, वो मायने रखता है ना। तो क्रिमिनल भी इंसानों में ही बनते हैं और प्रीस्ट भी इंसानों में ही बनते हैं। तो सब कुछ हमारे अंदर है। अब तुम किससे कनेक्ट होगे वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये साल तुमको एक मौका दे रहा है कि तुम अपनी डार्क साइड से डील कर लो, और फिर उसके बाद में तुम देखो कि तुम्हारा जीवन कितना सुंदर है। तुमको अच्छा घर मिला हुआ है, तुमको सब कुछ अच्छा मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि तुमने जितने तुम काम बदल रहे हो, जैसे तुम फटाफट चीज़ें छोड़ते हो, पार्टनर बदलते हो, फिर भी तुमको सब कुछ मिले जा रहा है। तो तुमको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर कुछ तो आशीर्वाद है? नहीं तो यहाँ पर कोई एक काम बंद करता है, एक नौकरी छोड़ता है, उसको दूसरी नहीं मिलती। किसी की एक मैरिज ख़राब हो जाती है, आगे जीवन भर वो शादी नहीं करता है, कर ही नहीं पाता है, या कोई पार्टनर ही नहीं मिल पाता है। बट तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हुए जा रहा है, एक के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी आ रही है।
मगर अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ख़राब हो जाती है? तुम्हारी ईगो। तुम्हें लगता है बस मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो देखो, टॉरस बड़ा अच्छा साइन होता है वैसे, मगर आप टॉरियन होकर के अगर इतने रिजिड हो तो फिर आपको थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, क्योंकि टॉरस बेसिकली इतने रिजिड होने नहीं चाहिए, है ना। और यहाँ पर फिर देखो, यहाँ पर भी वही आ गया, देखो टेम्पटेशंस आ गया फिर से। तो मैंने आपको बोला ना, टेम्पटेशंस, आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो। थोड़ा सा भी कोई बहकाएगा कि चल चल कर ले, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा कर ले, कुछ नहीं होता, आप फटाफट से चले जाओगे उस रास्ते पे। तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, आपको बहुत ट्रबल देगी ये चीज़, है ना। लोगों को धोखा देना बंद करो, खुद को धोखा देना बंद करो, जलन की भावना को कंट्रोल में रखो, अपनी लाइट के साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी दोनों आ रही है तुम्हारे पास, बिल्कुल सामने आ रही है। थ्रोट चक्रा जो होता है हमारा ये विशुद्धि चक्रा है। विशुद्धि मतलब शुद्ध करना है तुमको खुद को। यहाँ पर सच बोलने से नहीं है, मतलब यहाँ पे तुमको ओवरऑल शुद्ध करना है खुद को, मन से, तन से, विचारों से, सबसे शुद्धि करोगे ना जब अपनी, तब जा करके तुम अपनी डार्क साइड से डील करोगे। और जब डार्क साइड से डील करोगे तो देखो कैसे रास्ते खुलते हैं आगे। इतना पैसा आएगा, इतना प्यार बरसेगा ना फिर तुम पर, फिर देखना। मगर अगर डील नहीं किया तो ये साल आपके जीवन का सबसे ख़राब साल साबित हो जाएगा। जो कार्ड्स आपके आए हैं, जो इंट्यूशन मुझे मिल रही है, अगर आप डील नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा फंस जाओगे। इसीलिए अपना लो, मान लो कि हाँ गड़बड़ हो गई है, बट मैं उस गड़बड़ को अब ठीक करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अभी और जो कार्ड्स आपके मुझे क्या बता रहे हैं, ये कार्ड्स आपके लिए और बहुत अच्छा मैसेज लेकर आए हैं कि गॉडेस ऑफ मून। गॉडेस ऑफ मून मतलब जैसे मून के फेजेस होते हैं ना, मून कभी गायब हो जाता है आसमान से, है ना, जो अमावस्या हो जाती है, और कभी देखो तो पूरा फुल मून आ जाता है। तो चांद ही है ना, चांद के अलग अलग फेजेस हैं। तो आपके जीवन के भी फेजेस हैं। आपसे कुछ गलत हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, जीवन है, सीखने ही आए हैं, हाँ। मगर उस गलती को खींचते जाओगे, अगर रिपीट करते जाओगे, फिर तुम चांद नहीं हो। फिर मून की तो आपने वो ख़त्म कर दी ना, मून तो वापस से अपने रूप में आ जाता है। तो तुमको भी वापस अपने ओरिजिनल रूप में आना है। ये जो टेम्पटेशंस में तुमने खुद को उलझा रखा है ना, उसको दूर कर दो, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा देखो, दोनों में यहाँ पर मेरे को ना आपका जो येलो एनर्जी फील हो रही है। येलो एनर्जी मतलब आपका थर्ड चक्र मीन सेक्रल चक्र। ये हमारे इमोशंस का एक सीट है ना। जो भी इमोशंस हम सप्रेस करते हैं, या तो वो हार्ट चक्र को ब्लॉक करते हैं, जब हम अपने प्रति करते हैं तो वो हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देगा, है ना। और जब हम दूसरों के प्रति भी कई बार इमोशंस ब्लॉक करते हैं, वो हमारे सेक्रल चक्र को भी ब्लॉक करता है। हम लाइफ में जब अचीव नहीं कर पाते हैं तो लोग हमें बहुत सारे ताने मारते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, और वो सब जाके हमारी कौन सी एनर्जी को ख़राब करते हैं, सेक्रल चक्र की एनर्जी को ख़राब करते हैं। और हम भी एक टाइम पर आकर मानने लग जाते हैं कि हम तो गुड फॉर नथिंग है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट आपको अपने सेक्रल चक्र, फायर होती है ना, फायर इन बेली, हाँ वो है ये। तो ये फायर इन बेली को ज़िंदा रखना है। आप बहुत बहुत केपेबल इंसान हो, बहुत ज़्यादा। मगर आपकी कैपेबिलिटीज़ आपकी एक सबसे बड़ी नेगेटिव क्वालिटी से ढकी पड़ी हैं, वो है ईगो। तो अपनी गलतियों को मानो। एक तरीका जो वर्कआउट नहीं कर रहा, आप उसके पीछे ही पड़े हुए हो कि करना तो यही है, ऐसा नहीं होता। समझदार उसी को बोला जाता है जिसके वेज फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर एक रास्ता काम नहीं कर रहा तो दूसरा रास्ता ढूंढो, ऑल्टरनेटिव ढूंढो। तो वो ऑल्टरनेटिव ढूंढना तुम्हारे ऊपर है, और उसके लिए आप अपने सेक्रल चक्र से रिलेटेड उपाय करो। उसके लिए मैं वीडियोस के लिंक शेयर करूँगी, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। तो वो आप वीडियो ज़रूर देखना। और आपकी जब अपनी हीलिंग शुरू होगी ना, तो आप दूसरों के लिए भी एक मीडियम बनोगे हीलिंग का। ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप हील होगे ना, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपके कारण दुखी हैं, और जैसे आप हील होना शुरू होगे उनकी लाइफ में, आप देखना कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा, और फिर कितना जीवन खूबसूरत होने वाला है ना। तो ये एक्शन लेने का साल है। ये अटैचमेंट्स, नेगेटिव अटैचमेंट्स को छोड़ने का और अच्छी अटैचमेंट्स को पकड़ने का साल है। तो इस साल में आपको बहुत काम करना है, अपने ऊपर बहुत काम करना है ना। रिश्ते बिखरने से बचाना है, घर टूटने से बचाना है, सब कुछ आपके हाथ में है। आपके आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, ये मान करके चलना। कमी आप में हो रही है तो अब संभाल लो सब कुछ, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये सायरन कार्ड मुझे अब समझ में आ रहा है। सायरन क्या होता है? ये इंसान को उसकी कमियों से अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और फिर बुराई के गर्त में लेके जाता है, खा जाता है।
तो वही हो रहा है आपके साथ में, ठीक है। और ये जो एवेंचुराइन है ये बोलता है कि आप जो असली में हो ना वो प्योर सोल हो, बिल्कुल प्योर सोल हो, परमात्मा की पवित्र प्रेम की शक्ति हो। तो आपको लस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर तीसरे इंसान पर गिर जाते हो, एकदम परेशान होते हो, नहीं, ये गंदगी है, इसमें बाहर आ जाओ, ओके। अपने ग्राउंड पर खड़े हो, है ना। अगर आप हर तीसरे इंसान से अटैच हो रहे हो तो वो प्यार नहीं है, वो कमिटमेंट भी नहीं है, वो लस्ट है। तो उस लस्ट से बाहर आओ। ब्रह्मचारिणी आया ना, ब्रह्मचारी आपके उसमें इसलिए आया है कि आप अपने टेम्पटेशंस में बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो। शराब पीना ये सब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हारे ग्रहों के साथ ही नहीं जा रही है ये चीज़ भाई, मान लो इस चीज़ को। इस साल तुमने ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया तो तुम देखना, तुम फिर अगस्त से देखना, अगस्त तक मेरी कई सारी बातें मान करके चलना। और अगस्त से अगर जीवन ना बदले तो मुझे आके कमेंट में बताना, फिर बोलना कि हमने तो सब कुछ किया जो आपने बोला, हमने अपने सेक्रल चक्रा पे काम किया, हमने अपने आसपास में जो हमारे वेल विशर्स हैं उनकी बात सुनी, हमने अपने ईगो को साइड पे रखा, हमने दूसरों को डोमिनेट करना बंद किया, हमने दूसरों से जलना बंद किया, है ना, हमने अच्छे रास्तों पर चलना शुरू किया, हमने जो मैंने आपको उपाय बताया है काली माँ के ऊपर जो गुड़हल के फूल चढ़ाने का, वो भी किया हमने। फिर ना अगर जीवन बदले तो मुझे बताना आके, ठीक है ना। मैं बारी बारी बोल रही हूँ 2025 एनर्जेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको ख़राब मत जाने दो, मत जाने दो। चलो भगवान आप सबकी रक्षा करे, स्टे ब्लेस्ड। और अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और पर्सनल रीडिंग के लिए आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैं शेयर करूँगी, आप उससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा से, टेक केयर।